रेनू नाम की एक विकलांग अपाहिज लड़की अपने चाचा चाची कमलेश और मीना के साथ रहती थी। रेनू के बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उस समय रेनू की आयु 2 वर्ष की थी। तब से रेनू का पालन पोषण, उसकी परवरिश रेनू के चाचा चाची ने ही की थी। कमलेश और मीना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए कमलेश और मीना का प्रेम रेनू के प्रति बहुत कम था। वो उस अपाहिज लड़की से काफी परेशान थे, पर समाज वालों के ताने ना सुनने पड़े। इसी कारण वो रेनू को अपने से कभी दूर नहीं होने देते थे। एक दिन रेनू अपनी विकलांग कुर्सी पर बैठी टीवी देख रही थी। अरे महारानी, आप यहाँ इतने आराम से विश्राम करके टीवी का आनंद ले रहे हैं और मैं दिन भर नौकरानी की तरह घर का सारा कार्य करती हूँ। चाची जी, मैं आपकी कुछ सहायता करूँ? हाँ, तुम तो रहने ही दो। तुम किसी काम की नहीं हो। बचपन से लेके अब तक इस कुर्सी के सहारे ही जी रही हो। चाची, अगर मैं अपाहिज हूँ तो क्या मैं कोई कार्य नहीं कर सकती? मेरे बस में जितना होगा मैं करूँगी। आप कहिए तो सही। बस करो रेनू, अपने पैरों पे तो ठीक से खड़े नहीं हो सकती और आई मेरी सहायता करने। पैदा होते ही अपने माता पिता को खा लिया और अब मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। ये कहकर मीना अपने कमरे में चले जाती है। रेनू जोर से रोने लगती है। अगर मैं अपाहिज हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? भगवान, क्यों सब लोग मेरे इस अवतार का मजाक उड़ाते हैं? रेनू के साथ आए दिन इस तरह का व्यवहार होता रहता था। मीना किसी न किसी वजह से रेनू को बुरा भला कहकर उसका अपमान करती थी। रात के समय सभी लोग भोजन करने बैठे थे। मीना, मैं जहाँ मजदूरी करता था वहाँ से मुझे निकाल दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ जी। अब हम क्या करेंगे? मीना, मैं भी इसी समस्या में डूबा हूँ कि अब घर कैसे चलेगा। मीना और कमलेश बहुत चिंतित हो गए थे। कमलेश के पास कोई काम नहीं था। वो दिन भर किसी न किसी काम की तलाश में रहता था, पर उसे कोई काम नहीं मिलता था। जीवन बिताने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना जरूरी भी था, पर कमलेश के भाग्य को ना जाने किसकी नजर लग गई थी। एक दिन मीना अपने घर में बैठकर सब्जी काट रही थी। रेनू कुर्सी पर बैठकर मीना को सब्जी काटने में मदद कर रही थी। तभी पड़ोस वाली शीला मीना के घर प्रवेश करती है। कैसी हो मीना? अरे शीला बहन, आप यहाँ? क्या बताए आपको, कई रोज से एक ही समस्या है। क्या हुआ? कैसी समस्या? रेनू के चाचा भी बेरोजगार हो गए। घर में बहुत तंगी आई है। घर संसार चलाना बहुत कठिन हो गया। मीना, तुम रेनू का ब्याह क्यों नहीं करवा देती? बच्ची अब जवान हो गई है। अब इस अपाहिज से कौन विवाह करेगा? कई रिश्ते आए, पर इसकी अपाहिजी के कारण कोई हमसे संबंध जोड़ने को तैयार नहीं। ये रेनू जब से हमारे जीवन में आई है तब से लेकर अब तक हमारे साथ बुरा ही बुरा होता रहा है। ना कुछ काम करती है, ना कोई इससे ब्याह करने को तैयार है। हम पर बोझ बनकर बैठी है। रेनू ये सब सुनकर बहुत रोती है। रात में कमलेश घर आता है। मीना अपने कमरे में कमलेश के संग बैठे चर्चा कर ही रही थी। सुनो जी, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों ना हम रेनू को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए? ये क्या कह रही हो मीना? मैं सही कह रही हूँ। वैसे तो वो हम पर बोझ ही है। ना उसकी शादी हो रही है, ना वो कोई काम करती है। फिर उसे अपने पास रखकर क्या करना? बात तो सही है। वैसे भी उसके कारण हमें बहुत समस्या आ रही है। अच्छा होगा ये पनौती हमारे घर से चली जाए। रेनू उसी कमरे के पास में अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और कमलेश और मीना की सारी बात सुनती है और अपने कमरे में चली जाती है। मेरे कारण चाचा चाची को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं अपनी वजह से उन्हें और समस्या में नहीं डाल सकती। अगले दिन सुबह, चाचा जी, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम छोड़ आइए। मैं वहीं रहकर अपना गुजारा कर लूंगी। ये क्या कह रही हो रेनू तुम? हाँ चाचा जी, मैं जानती हूँ मेरे कारण आप लोगों के जीवन में काफी समस्या आ गई है। इसी वजह से मैं अपना बाकी का जीवन किसी अनाथ आश्रम में बिताना चाहती हूँ। पर बेटा, तुमसे किसने कहा कि हमें तुमसे परेशानी है? अरे, आप क्यों अपनी प्रेमता उस अपाहिज पर दिखा रहे हैं? अगर वो अपने मन से यहाँ से जाना चाहती है तो उसे जाने दो ना। मीना, समाज वाले क्या कहेंगे कि हमने एक जवान अपाहिज लड़की को एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। क्या हम एक लड़की की भी परवरिश नहीं कर सकते? चाची जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मैंने ये फैसला अपने मन से लिया है। बस रेनू, हम जानते हैं कि तुम समाज वालों के सामने हमारा अपमान करना चाहती हो ना। सबके सामने हमें जलील करना चाहती हो ना कि हम एक अपाहिज लड़की का पालन पोषण नहीं कर सकते। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म देके हमारे भाग्य में तुम जैसी अपाहिज लड़की को छोड़ दिया और इस दुनिया से चले गए खुद। रेनू रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। एक अपाहिज के साथ इस तरह का बर्ताव करना, उसे अपमानित करना, ये सब करने में कमलेश और रेनू को बहुत मजा आता था।
एक दिन रेनू की एक मित्र रेनू से मिलने उसके घर आती है। रेनू अपनी सहेली को उसके साथ हो रहे सारे अत्याचार के बारे में विस्तार में बताती है। रेनू की सहेली रेनू को एक फैक्ट्री के बारे में बताती है। रेनू, तुम्हें यहाँ एक नौकरी मिल सकती है। रेनू अपनी सहेली के बताए स्थान पर जाती है और वहाँ फैक्ट्री के मालिक से मुलाकात करती है। साहब, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आपके इस फैक्ट्री में अगर मुझ अपाहिज को कोई नौकरी मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फैक्ट्री के मालिक को रेनू पर दया आती है और वो रेनू को अपनी फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर नौकरी पर रखता है। रेनू, मैंने तुम्हें नौकरी तो दे दी है, पर तुम इस हालत में अपने घर से फैक्ट्री कैसे आओगी भला? साहब, मैं किसी वाहन की सहायता से आऊंगी। रेनू, तुम एक अपाहिज लड़की हो, तुम्हारे लिए चलना फिरना ये बेहद कठिन है और तुम पेशे से भी काफी गरीब हो। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। अपनी तरफ से तुम्हें एक कार देना चाहता हूँ ताकि तुम उसमें बैठकर फैक्ट्री आ सको। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ गरीब पर आपने बड़ी दया की है। रेनू उस फैक्ट्री में कार्य करने लगी। कमलेश और मीना रेनू के जीवन में आए इस बदलाव से आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बीत जाने के बाद रेनू अब बहुत धनवान हो गई थी। उसके पास बहुत सारा धन हो गया था। एक दिन कमलेश अपनी पत्नी मीना से कहता है, मीना, ये रेनू का भाग्य तो एकदम से चमक गया। जी, इसके पास इतना पैसा है। हम इसके सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। इन पैसों से अपना जीवन भी बदल जाएगा। और ये तो ठहरी अपाहिज, इस हालत में ये कैसे हमें ढूंढ पाएगी। कमलेश और मीना मन ही मन ये लालच की साजिश करते हैं। रात को रेनू फैक्ट्री से घर आती है। चाची जी, ये पैसे मैंने अब तक जो कमाए हैं ये सब मैं आपको दे रही हूँ। पर बेटा, ये तो तुम्हारे रुपए हैं, ये तुम हमें क्यों दे रही हो? ये आपके भी पैसे हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी परवरिश की है, मेरा पालन पोषण किया है, मुझ अपाहिज का बोझ उठाया, मुझे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। तो आज जो मेरा है वो सब आपका ही है। कमलेश और मीना ये बात सुनकर रोने लगते हैं और रेनू को गले लगा लेते हैं। रेनू बेटा, हमने तुम्हारा बड़ा अपमान किया है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। उतने पर तुम हमसे इतना प्रेम करती हो। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आज हमें इस बात का एहसास हो गया कि भगवान ने हमारे भाग्य में संतान इसी दिन के लिए नहीं लिखी थी, क्योंकि तुम जैसी प्यारी बेटी हमारे भाग्य में जो थी। उस दिन से रेनू के जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगी। कमलेश और मीना रेनू को अपनी संतान से बढ़कर प्रेम करने लगे।